ईद के दिनों में हर घर में जो है मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाती है, रूटीन हर घर की वो तब्दील हो जाती है। हमारी माएँ बहनें और तमाम ख़वातीन जो है उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में गुज़रता है। और जो रूटीन के काम हैं वो बढ़ जाते हैं, काम बढ़ जाते हैं, पकवान बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर टाइम जो है हमारा वो किचन में गुज़रता है। तो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमारी जो ईद की रूटीन है वो क्या रही, कैसे हमने अपना ईद का दिन गुज़ारा है। आज ईद का दूसरा दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज ईद का दूसरा दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दिन बहुत तेज़ निकल रहा है। लगता है जैसे आज बहुत गर्मी पड़ेगी। सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चे जो हैं सुबह नाश्ता बहुत कम करते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पर वो नाश्ता नहीं करते, तो मैं सुबह सुबह उनको जो है वो मिल्क शेक बना कर देती हूँ। मैंगो शेक वो बड़े शौक़ से पीते हैं। वैसे बच्चे बड़े सभी आम बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैंगो शेक जो है वो बहुत मज़े का भी लगता है, ठंडा भी होता है और गर्मी को भी दूर करता है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। ये देखिए माशाल्लाह जी, शेक बन गया है। बस अब हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और ये बच्चों को मैं दूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह, ठंडा ठंडा मज़े का मिल्क शेक सभी बहुत शौक़ से पीते हैं। बस सुबह सुबह मैं इनको ये दे देती हूँ तो फिर ये खुशी से फिर खेलने चले जाते हैं। आजकल वैसे भी इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। बस ये थी हमारे नाश्ते की रूटीन। तो अब दिन के जो रूटीन के हमारे काम हैं बस उनकी तरफ चलते हैं। तो सुबह सुबह मैंने जो है वो चादरें तब्दील कर ली हैं क्योंकि बहुत मैली हो चुकी थी। रश के दिन थे, ईद के दिन थे, तो बस ये तब्दील करने के बाद फिर झाड़ू पोछे और बर्तन जब हो जाएं तो फिर ऐसे लगता है जैसे सारे काम हो गए हैं और बस हम आज़ाद हो गए। फिर इसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। तो सुबह सुबह बस ये काम करने के बाद आज ईद का दूसरा दिन है तो आज हम जाएंगे जी अपने अब्बा के घर, जो कि बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है। तो ईद पे जो है हम वहाँ बनाते हैं दही बड़े। पहला दिन तो होता है वो गोश्त में मसरूफ़ियत रहती है। बस उसके बाद जो है फिर दोपहर के खाने की बारी आती है। ये देखें जी, सुबह सुबह ही हमने आलू उबाल लिए थे और इनको फिर काट लिया है। दही है, बस इसको अभी ठंडा करेंगे। थोड़ा सा कच्ची बर्फ़ इसमें डालेंगे। तो ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। और ये जो बनाई हैं हमने बेसन की बड़े, बस सादा बेसन में हमने सिर्फ हल्का सा नमक मिर्च डाला है। ये जी, ये हैं जी फुल्कियाँ। ये हमने बाज़ार से ली थी, बस इनको पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 1-1.5 घंटा। ये भी तैयार हो चुकी हैं बस, और सलाद भी बन चुकी है। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर ये आ गया सूखा धनिया कुटा हुआ और सफ़ेद ज़ीरा। बस इन सारी चीज़ों को अब मिक्स करेंगे। और ये दिखाऊं जी आपको, ये है जी हमारे दादा दादी की निशानी। ये है जी लकड़ी का बॉक्स, या हम हमारा क्या कहते हैं इसको, मसालेदान। सराकी में हम इसको कहते हैं मसालेदान। अम्मा ने ये संभाल के रखा हुआ है और वो इसी में अपना मसाला रखती हैं, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। बस दही को फेंट लिया और अब ये देखिए इसमें हम डाल रहे हैं कच्ची बर्फ़ ताकि ये ठंडे ठंडे भी रहें। और हमने इनको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छा, ये जो है ईद पे दही बड़े ज़रूर बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनते हैं क्योंकि फिर सबको बांटते भी हैं ये अब्बा के घर। सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। सुबह सुबह ईद पे जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं सभी मर्द हज़रात, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा खा के नहीं जाते हैं। तो जब वापसी होती है नमाज से तो फिर माशाल्लाह ये तैयार होते हैं। बस फिर सभी बड़े शौक़ से खाते हैं ये। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री और ईद का दूसरा दिन कैसा गुज़रा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन है। कल से मसरूफ़ियत थोड़ी कम होगी। ये देखें जी, थोड़ा सा नमक मिर्च इसमें डाला है, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। ये देखें जी,
दही जो है वो बिल्कुल भी गाढ़ी और नहीं है और पतली भी नहीं है। ये देखिए, ये दोनों बच्चे मेरे साथ ही लगे हुए हैं, इनको बड़ा शौक़ होता है। बस आलू में अब डाल रहे हैं फुल्कियाँ। बस अब इसमें सब चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। और ये डाल दिए जी हमने बड़े। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस अब डाल रहे हैं इसमें दही, ठंडा ठंडा दही इसमें डाल दिया। और इसके बाद ही बस ये फिर देंगे सबको खाने के लिए। तो ये थी जी हमारी ईद के दूसरे दिन की दोपहर की रूटीन। माशाल्लाह सबको ही बहुत मज़ा आया। दही बड़े बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बने हुए थे। बस दोपहर का हो गया ये। और अब ये देखें जी माशाल्लाह। बस ऐसे ही ये बर्तन में डाल के तो सबको ये देते जाएंगे। माशाल्लाह जी। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद का दूसरा दिन जो है वो कैसे गुजारा, क्या क्या मसरूफ़ियत रही आपकी। हमें बहुत खुशी होगी। माशाल्लाह जी। ये बस तकसीम करने के बाद फिर आएगी शाम के खाने की बारी। तो हम फिर तैयारी करेंगे। रात के खाने में हमने क्या बनाया, तो रात को हमने बनाई थी कलेजी। अच्छा, कलेजी को हमने छोटे छोटे बोटियों में काट लिया है। फिर इसको धोकर तो हम इसका फिर सालन चढ़ा देंगे। बस इसमें हमने 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और 2-3 टुकड़े दालचीनी के डालकर हमने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया है। बस थोड़ा सा नमक मिर्च भी डाल दिया था। फिर उसके बाद निकाल कर इसमें जब आधा ये पक चुका तो फिर हमने इसमें डाल दिया था घी। और दोबारा से इसको फिर कुकर प्रेशर में हमने प्रेशर दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि कलेजी थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है। बस जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें हमने डाल दिया कटी हुई हरी मिर्च और ऊपर से हमने 1 चुटकी तकरीबन डाल दिए इसमें चाइनीज़ नमक, या जिसे अजीनोमोटो कहते हैं। उससे इसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। माशाल्लाह जी। ये देखें, कलेजी हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तो रात के खाने के लिए हमने तैयार कर ली है कलेजी का सालन। बहुत ही सादा और आसान तरीके से हमने सालन बनाया है, बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से। कोई बाज़ारी मसाला इसमें नहीं डाला है या कोई डब्बे वाला मसाला हमने इसमें नहीं डाला है। माशाल्लाह जी। ये देखिए, सालन हो गया बिल्कुल हमारा तैयार। कलेजी जो है वो हर घर में बनती है और हमने भी आज बनाई है। तो माशाल्लाह। बस अब हम जी शाम का टाइम है, मगरिब की अज़ानें तकरीबन होने वाली हैं। तो हम बना रहे हैं अब गरम गरम रोटी। और अब सब लोग आ जाएंगे तो फिर खाने का टाइम हो जाएगा। माशाल्लाह। बस अब हम सबको खाना देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तो अब शाम का टाइम है तो कुछ थोड़ा गर्मी जो है वो कम हो गई है। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।